पढ़ेंगे ये बारे में। देखो क्या क्या चीज हम आप लोगों को बताए थे, ध्यान देना। संसाधन में कौन सी चीज है? संसाधन, संसाधन मतलब क्या हुआ? मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाला सारा वस्तु है ना। मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाला, मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति है ना, हाँ, करने वाले वस्तु है ना, वाली सब वस्तु या वस्तु है, ठीक है। जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है तो सभी वस्तुओं को हम लोग क्या बोलते हैं? संसाधन बोलते हैं। सिंपल याद रखना, संसाधन को हम लोग कहते हैं रिसोर्स, है ना। रिसोर्स कहते हैं, आपको वो बताए थे। रिसोर्स का मतलब होता है वी प्लस सोर्स, वी प्लस सोर्स। वी मतलब होता है लंबी, पूरा मतलब क्या होगा? पुनः। सोर्स का मतलब स्रोत, यानी जिन स्रोत का या जिन वस्तुओं का उपयोग हम बिना कर सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिसोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिसोर्स बोलते हैं, है ना। अब एक चीज और याद रखिएगा, संसाधन की विशेषता क्या है? क्या याद रखिएगा? संसाधन की विशेषता। विशेषता नंबर 1, आर्थिक, आर्थिक रूप से क्या होना चाहिए? दूसरा, तकनीकी रूप से क्या होना चाहिए? और तीसरा, सांस्कृतिक रूप से क्या होना चाहिए? ध्यान रखिएगा। देखिए जब भी हम बात करेंगे तो आर्थिक रूप से सुगम होगा। कैसा होगा संसाधन? आर्थिक रूप से सुगम होगा। तकनीकी रूप से क्या होगा? आसान होगा, है ना। और सांस्कृतिक रूप से क्या होगा? मान्य होगा। क्या होगा? मान्य होगा। और यहाँ पर उपयोगी भी लिख सकते हैं, है ना। आर्थिक रूप से आप संसाधन ऐसा होना चाहिए कि आप उसको उपयोग कर सकते हैं, डेली लाइफ में उसका प्रयोग कर सकते हैं, तो ये संसाधन हुआ, ठीक है। अगर मानव संसाधन की बात होगी, किसकी बात होगी? मानव संसाधन की बात होगी। मानव संसाधन है ना, मानव संसाधन। जो संसाधन किसके काम आता? मानव। हाँ, मानव के काम आ रहा है, उसको क्या बोलेंगे? मानव संसाधन। हाँ, जो संसाधन मानव के काम आता है, मानव के काम आता है ना, ये याद रखिएगा, उसे मानव संसाधन बोलते हैं। इसको हम लोग ह्यूमन रिसोर्सेज बोलते हैं। तो ये याद रखिए। एक चीज और याद रखिए, देखिए मानव संसाधन क्या होता है? मानव के लिए क्या क्या चीज होना चाहिए? पहला, मान लिया, फर्स्ट में वस्त्र होना चाहिए जो मानव संसाधन है। सेकेंड में आवास होना चाहिए, होना चाहिए। थर्ड में भोजन होना चाहिए, ठीक ना। फोर्थ बताइए और क्या होगा? शिक्षा। वेरी गुड, ये भी एक मानव संसाधन है। शिक्षण ले लो या स्वास्थ्य ले लो, ये सब मानव संसाधन में आ जाता है ना। मानव संसाधन मतलब मानव के काम आने वाला सारा वस्तु जो है वो क्या बोलते हैं हम लोग? मानव संसाधन बोलते हैं। चीजें समझ आ रही है? देखिए मानव क्या है? मानव भी एक तरह का संसाधन है। मानव भी एक तरह का क्या है? संसाधन है ना। मानव किसके काम आता है? मानव के काम आता है। जैसे मानव, जैसे हम एक टीचर है ना, हम एक शिक्षक है, तो हम किसके काम आ रहे हैं? हम बच्चे के काम आ रहे हैं, तो मानव भी काम आ रहा है। मानव डॉक्टर होता है, फिर मानव पेशेंट होता है, तो डॉक्टर पेशेंट के काम आ रहा है। ये क्या है? मानव ये क्या है? संसाधन है। ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद एक चीज और याद रखिए, पूंजी। पूंजी दो तरह का होता है, एक होता है भौतिक पूंजी और एक होता है मानवीय पूंजी, है ना। पहले ये याद रखो पूंजी क्या है, पहले इस चीज पर चर्चा करते हैं। पूंजी क्या होता है? पॉइंट हमको बताओ, पूंजी किसको कहते हैं? पूंजी का मतलब वह सभी संपत्ति जिससे आय की प्राप्ति होती है, पूंजी है ना। वह सभी संपत्ति जिससे आय की प्राप्ति होती है, पूंजी है। याद रखिएगा, वह सभी संपत्ति है ना, संपत्ति जिससे आय की प्राप्ति होती है, ठीक है। जिससे पैसा मिल रहा है, मनी मिल रहा है, वो सारा क्या है? आपका पूंजी है ना। ये याद रखिएगा। एक चीज और याद रखिएगा, जैसे अगर पूंजी के बारे में बोलेगा, ठीक है, जैसे समझाओ, जैसे मकान, जैसे दुकान, पूंजी है ना, ये सब पूंजी हो गया, ठीक है। पूंजी में दो तरह का पूंजी, एक पूंजी कौन सा? भौतिक पूंजी। पहला पूंजी कौन सा? भौतिक पूंजी, है ना। भौतिक पूंजी, ये याद रखिएगा, भौतिक पूंजी होता है ना। देखिए भौतिक पूंजी दो तरह का, बोलो कौन कौन? भौतिक पूंजी कितने प्रकार का?
दो प्रकार का है ना। भौतिक कुंडी एक तरह का सक्रिय कुंडी है ना, सक्रिय और निष्क्रिय। अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, मानवीय कुंडी दो तरह का हो गया है ना, इसको एक चीज कर लेंगे, इसको कुंडी दो तरह है, ऐसे कर लो चल जाएगा। कुंजी दो तरह का हो जाएगा, एक हो जाएगा भौतिक कुंजी है ना, और दूसरा क्या हो जाएगा मानवीय कुंजी। ये याद रहेगा ना, मानवीय कुंजी। तो बताइए भौतिक कुंजी सक्रिय होता है या निष्क्रिय होता है? भौतिक कुंजी क्या है? एक तरह का निष्क्रिय साधन है, सक्रिय साधन नहीं है, यानी गतिशील अवस्था में नहीं है। ये भी याद रखना, ये भौतिक कुंजी मूवेबल नहीं है ना, मूवेबल नहीं है मतलब गतिशील अवस्था में नहीं है ना। जैसे देखो घर बना है, घर एक कुंजी है, लेकिन घर की जगह में विक्रय करेंगे तो उससे आय की प्राप्ति होगी, लेकिन वो भी गतिशील अवस्था में नहीं है। लेकिन मानवीय कुंजी जो ह्यूमन कैपिटल है वो क्या होता है, मूवेबल होता है ना, मूव कर सकता है, मूवमेंट कर सकता है ना, फ्लो कर सकता है ना। बात समझ में आ रहा है? तो मानवीय कुंजी में जैसे तुम दुकान में कोई सामान रख रहे हो ना, जैसे कुछ ले लो, पिज्जा ले लो, कुर्सी ले लो, है ना, बात समझना। ये सारा तुमको मानवीय कुंजी हो गया, मानव का कुंजी है। ये क्या है, गतिशील अवस्था में है, एक जगह से दूसरी जगह क्या कर रहा है, ये गतिशील है। ये चीज याद रखिए है, ठीक है। अच्छा एक चीज और याद रखिए, कुछ चीज एक पॉइंट है, शिक्षा, शिक्षा और साक्षरता। हमने कहा था शिक्षा क्या है और साक्षरता क्या है, इसके बारे में बताया था हम लोगों को। पहला याद रखिए साक्षरता, पहला क्या होगा साक्षर, क्या होता है साक्षरता? साक्षरता क्या होता है? साक्षरता का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी भी भाषा को सही सही पढ़ सकता है और लिख सकता है। अगर कोई व्यक्ति किसी भाषा को पढ़ सकता है, ठीक है ना, सही तरीके से और लिख सकता है, तो वो क्या कहलाता है, साक्षर व्यक्ति कहलाता है, और यह साक्षर है। क्लियर है? साक्षरता मतलब भाषा को सही रूप से पढ़ना और लिखना, सही रूप से पढ़ना और, वेरी गुड, ये याद रखिएगा, पढ़ना और लिखना, ठीक है। अगर साक्षरता के बारे में बात करेंगे तो अपने भारत देश में जो साक्षरता है इनकम है, ठीक है, भारत से जो साक्षरता परसेंट है ना, अप्रॉक्स अगर ले लें 65% लगभग में है। एक चीज और याद रखिएगा, भारत में सबसे ज्यादा साक्षर राज्य केरल, केरल का साक्षरता दर कितना परसेंट है, 99%। अपना बिहार साक्षरता में काफी पीछे था, लेकिन वर्तमान में इसका भी अप्रॉक्स 65% के करीब जो है साक्षरता रेशियो पहुंच गया है ना। बिहार में भी साक्षरता दर 2005 के बाद यही का साक्षरता दर क्या हुआ है, बढ़ा है। जैसे 2005 के बाद 2010 में क्या हुआ था बिहार के, एक चीज याद रखिएगा, ठीक है। पॉइंट बताना चाह रहे हैं, देखिए बिहार में 2010 में एक अभियान चलाया गया था, जिस अभियान का नाम था सर्व शिक्षा अभियान, है ना, जानते हैं आप लोग इसमें क्या था? सर्व शिक्षा अभियान में सब पढ़े सब पढ़े, ये इसका स्लोगन था। जो पढ़ेगा वही क्या होगा, आगे बढ़ेगा। 2005 के बाद सर्व शिक्षा अभियान के तहत बिहार में क्या किया गया, लोगों को साक्षर करने का काम किया गया। इसके तहत क्या किया गया, 6 से 14 वर्ष तक के लोगों को, बच्चों को, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त में क्या दिया गया, मुफ्त में शिक्षा दिया गया, एजुकेशन दिया गया। ये याद रखिएगा, सरकार देती है मुफ्त में एजुकेशन इस अभियान के तहत। देखते होंगे स्कूल में पेंसिल पर बच्चों को बैठा दिया जाता है ना, बात सुना रहा है कि इसका मतलब ये हुआ कि बच्चा पेंसिल के सहारे टिका हुआ। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये नहीं हुआ पेंसिल पे बैठा पेंसिल नीचे है, बिल्कुल ये मतलब नहीं हुआ। मतलब ये हुआ कि पेंसिल पे अगर बच्चा बैठा हुआ है, सब पढ़े लिखा हुआ, इसका मतलब ये कि बच्चा कुरान जो पढ़ेगा वो पेंसिल ही पढ़ेगा। बात सुना रहा, ये सब चीजें आप याद रखिएगा ना, कुछ चीजें। अच्छा एक चीज और याद रखिए, जैसे भारत में शिक्षा का असर था 1951 में काफी डाउन था, 27% के करीब पुरुष का साक्षरता था। 2001 में शिक्षा के मामले में लगभग 75% पुरुष आगे है, हाँ ये याद रखिएगा।
ये जो डेटा है ये ओवरऑल का डेटा है, ऐसा आप याद रखिएगा, ठीक है। ये सारी चीजें आपको याद रहना चाहिए। मुझे बताओ शिक्षा क्या होगा, शिक्षा क्या होगा, शिक्षा का मतलब क्या हुआ, शिक्षा का मतलब ये हुआ कि भाषा का भाषा का उपयोग, ज्ञान, है ना। इसमें क्या क्या आ सकता है, व्यवहारिक ज्ञान भी आ सकता है, आ सकता है ना, व्यवहारिक ज्ञान भी आ सकता है ना। तकनीक दक्षता भी आ सकता है, कि शिक्षा में तकनीकी दक्ष भी हो व्यक्ति। एक आंकड़ों का संकलन भी आ सकता है, जो व्यक्ति शिक्षित कब होगा, जब वो आंकड़ों का संकलन कर सकता है ना। ये सारा चीज याद रखिएगा कि शिक्षा, जब कोई भी व्यक्ति क्या करता है, इस भाषा को खुद सीख लेता है और सीखने के बाद उसका क्या करता है, व्यवहारिक रूप में प्रयोग कर रहा है और पूर्ण रूप में ज्ञान नहीं चालक होगा ना। ये ज्ञान कहने का अर्थ ये नहीं है कि पूरे शिक्षा को ग्रहण कर, मतलब भाषा का इतना ज्ञान जरूर होना चाहिए कि आप उसको अपने जीवन में, दैनिक जीवन में उसका प्रयोग कर सकें। बात सुन रहा है ना। इसलिए प्रोफेसर आमंड सिंह का कहना था, शिक्षा मानव पूंजी के लिए, ठीक है ना, प्राथमिक है, प्राथमिकता एक तरह का प्राथमिक है। शिक्षा जो है मानव पूंजी के लिए शिक्षा के अधिकार को आप क्या कीजिए, प्राथमिक रूप से प्राथमिकता देते हुए मूल अधिकार में इसको शामिल कीजिए। किसको, शिक्षा का अधिकार, किसको, शिक्षा का अधिकार को किसने कहा था, प्रोफेसर अमर सेन, किसने कहा था, याद रखिएगा, ये भी डेटा याद रखिएगा। प्रोफेसर अमर सेन साहब ने कहा था, याद रखिएगा, जिन्हें कहा था देखो शिक्षा को मूल अधिकार बना दो, है ना। आप जानते हैं मूल अधिकार कितना अपने पास, 5 है ना, पहले 6 था। एक अधिकार को मूल अधिकार निषेध में से हटा दिया गया, वो एक अधिकार संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार में शामिल था, लेकिन अब वर्तमान में मूल अधिकार को हटा दिया गया। याद रखिएगा, देश का विकास तभी हो सकता है जब ये मूल अधिकार पर क्या किया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा या मूल अधिकार को बढ़ावा दिया जाएगा। जैसे शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्मनिरपेक्षता का अधिकार, ये जो 5 अधिकार है, ये जो 5 राइट्स है, फंडामेंटल राइट, इसको जब क्या किया जाएगा, इसका जब देश में हनन नहीं किया जाएगा, हनन नहीं होगा, तब क्या होगा, वह देश बहुत आगे बढ़ेगा और वह देश क्या करेगा, विकसित बनेगा। ये सब चीजें याद रखोगे अच्छे से, कोई डेट दिक्कत नहीं है, आसान डेटा है, आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। चलिए तो एक चीज और हम लोग पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा जनसंख्या के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, थोड़ा जनसंख्या के बारे में ज्ञान ले लेते हैं, जनसंख्या क्या है, ठीक है। हम आप लोगों को कहने देंगे जनसंख्या। अगर आपसे पूछा जाएगा जनसंख्या क्या, बताइए क्या बोलिएगा जनसंख्या में, जनसंख्या मतलब नए लोगों की संख्या, नए लोगों की संख्या, लोगों की संख्या, जनसंख्या का संदर्भ किससे है, किसी राज्य या देश की जनसंख्या। वर्तमान समय में अगर देखा जाए, भारत की जनसंख्या विस्फोट है ना, विस्फोटक जनसंख्या नहीं, भारत की जनसंख्या वर्तमान में है ना, उस जनसंख्या को लोग कहेंगे विस्फोटक, है ना। क्या कहेंगे बाबू, विस्फोटक जनसंख्या है ना, यानी अभी जो जनसंख्या है वो एक तरह से तो विस्फोट हो रही है ना। वर्तमान डेटा में आप जानते हैं 2025 के डेटा में हम लोगों ने क्या किया, चाइना को पछाड़ दिया। अपन देश की जो आबादी है 145 करोड़ हो गई है, ये याद रखिएगा। देखिए हमारे भारत देश की आबादी है वो 145 करोड़ हो गई है, जनसंख्या विस्फोट हो गया है। जनसंख्या बिहार में भी 3 दुगुनी रात चौगुनी दर से क्या हो रही है, बढ़ रही है ना। वर्तमान में अगर देखा जाए तो बिहार की जनसंख्या, अगर बिहार के संदर्भ में बात कीजिएगा तो बिहार की जो जनसंख्या है वो 14 करोड़ से, कितना रहूं, 14 करोड़ बिहार की जनसंख्या, ये याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा एक बात याद रखिए, जनसंख्या कहाँ अधिक है, जनसंख्या का संबंध किससे होगा, ध्यान दें। अगर जनसंख्या की बात हो रही, कभी भी जनसंख्या की बात होती है ना, तो उसमें निम्नलिखित बातें हैं। पहला जन्म दर, पहला क्या होगा, जन्म दर। दूसरा मृत्यु दर, तीसरा
क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र होगा, है ना, वहां जनसंख्या अधिक होगी। चौथा क्या होगा? जलवायु। जन्म का क्या? प्रति 1000 व्यक्ति के पीछे जन्म लेने वाले शुद्ध शीशे के अनुपात को जन्म दर बोलते हैं। यानी 1000 व्यक्ति के पीछे जितना लोग जन्म ले रहा है वो जन्म दर है, जितना शिशु जन्म ले रहा है। और मृत्यु दर 1000 व्यक्तियों के पीछे कितने लोग का डेथ हो रहा है वो मृत्यु दर कहलाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। और क्षेत्र, अगर मैदानी क्षेत्र होगा वहां की जनसंख्या क्या होगी? अधिक होगी। जलवायु, जलवायु उद्योग का मतलब हमारे यहाँ की जलवायु है वो जलवायु कैसी जलवायु है हमारे यहाँ? शीतोष्ण कटिबंध है हमारे भारत देश में। शीतोष्ण, उष्ण नहीं है, शीतोष्ण। शीत ऋतु भी है और गर्म मौसम भी है ना, गर्मी का समय भी है, ग्रीष्म ऋतु भी है। दोनों का कॉम्बिनेशन है हिंदुस्तान में। अभी आप जानते हैं हमारे समय में क्या है? शीत ऋतु स्टार्ट हो गया है। ये याद रखिएगा, ये सब चीज क्या जनसंख्या को बढ़ने का एक फैक्टर है। सरकार के द्वारा 2000 में एक क्या किया गया था? 2000 में एक नीति बनाया गया था, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति। को बनाया गया 2000 कब बनाया गया था? 2000 में एक नीति बनाया था, राष्ट्रीय, बताओ, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति। हाँ, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति किस नीति के तहत कहा गया था? हम दो हमारे दो, है ना, ये नारा सरकार के द्वारा दिया गया था। लेकिन ये नारा क्या हो गया? केवल बैनर तले ही रह गया। ठीक है ना, सरकार ने लोगों को जागरूक करने का काफी हद तक क्या किया? प्रयास किया, लेकिन ये प्रयास जो है वर्तमान में सफल होता दिख नहीं रहा। बात समझा रहा है कि नहीं समझा रहा? बिहार के बारे में बात कीजिएगा, बिहार में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला पटना है। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला पटना है। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शिवहर है। ठीक, सबसे अधिक शिक्षित जिला पटना है और सबसे कम शिक्षित जिला किशनगंज है। किशनगंज का शिक्षा जो है, शिक्षा का जो दर है वो 30% है। बात समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? तो ये याद रखिए। और एक चीज और जो इम्पोर्टेंट है, लिंगानुपात। पुरुष और स्त्री के अनुपात को क्या बोलते हैं? लिंगानुपात बोलते हैं, है ना।